दोस्तों अभी भी बात करें यहाँ पर बीपीएससी, यहाँ पे स्कूल टीचर बीपीएससी, यहाँ पे टीआरई एग्जाम का दोस्तों नया नोटिफिकेशन यहाँ पे आ गया। तो कब दोस्तों यहाँ पे नया पोर्टल खुलेगा, कितनी सीटों पे वैकेंसी दोस्तों आने वाली है, पूरी जानकारी उसको देंगे, वीडियो पूरा देखना। दोस्तों बात करें पे बिहार देख पा रहे हैं यहाँ पे 8वीं शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत और यहाँ पे बात करें बीपीएससी की तरफ से यहाँ पे स्कूल टीचर की नोटिफिकेशन आ गई है। तो बात करें शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण यहाँ पर दोस्तों अक्टूबर से होगा, नवंबर में परीक्षा व दिसंबर में रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया। कितनी वैकेंसी आएगी तो देख पा रहे हैं यहाँ पर जो 1 लाख शिक्षकों की यहाँ पे आएगी वैकेंसी। तो दोस्तों जैसे कि हमको बताया भी कि 1 लाख वैकेंसी, तो उसमें बात करें यहाँ पर कैबिनेट के फैसले के द्वारा यहाँ पर देख पा रहे हो 70,692 यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती यहाँ पर होगी, ये तो फिक्स कर दिया गया। और भी वैकेंसी आगे दोस्तों यहाँ पे बढ़ सकती है। दोस्तों बात करें पढ़ने को जा रहे हैं यहाँ पे बीपीएससी करेगा शिक्षक बहाली। इस बार दोस्तों फिर से जो यहाँ पर नया वैकेंसी आने वाला है, नया दोस्तों बीपीएससी का नेक्स्ट राउंड दोस्तों आने वाला, वो बीपीएससी दोस्तों करेगा फिर से शिक्षक बहाली जैसे अभी किया। तो शहरी निकायों में होगी यह सभी भर्तियाँ। शिक्षा विभाग में वर्ग 11 से 12वीं के लिए 18,830 शिक्षक व वर्ग 9 से 10 के लिए 18,880 शिक्षक व वर्ग देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पे 6 से 8 के लिए 31,982 शिक्षकों के पद पर सीजन की मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है। तो ये तैयार हो जाओ सभी। इसके लिए देख पा रहे हो 69,000 से यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों 69,692 यहाँ पर पदों को शिक्षा विभाग में प्रतिज्ञा यहाँ पे कर दिया गया है। इन शिक्षकों की बहाली बीपीएससी ही करेगा। वही पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन भी 1,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो देखो इसमें क्या क्या बदलाव दोस्तों होने वाला है। बात करें पिछले दिनों यहाँ पे 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच मामले पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच पत्रवार से बड़ी करवाहट खत्म हो गई। मंगलवार को बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ ही आयोग और विभाग के उच्च अधिकारियों के बीच हुई बैठक में वर्तमान शिक्षक भर्ती से लेकर आगामी वैकेंसी पर चर्चा हुई। तय किया गया है कि अगले महीने ही बीपीएससी से दूसरे चरण के तहत वैकेंसी यहाँ पर उसके बाद जारी कर दी जाएगी। और लक्ष्य रखा गया है कि नवंबर के अंत तक परीक्षा और दिसंबर में परिणाम घोषित कर देंगे। और दूसरे चरण में लगभग बात करें दोस्तों 1 लाख से अधिक यहाँ पे वैकेंसी होगी। और वही दोस्तों बात करें यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है और दूसरे चरण में लगभग 1 लाख से अधिक वैकेंसी होगी। इसमें कक्षा बात करें 6 से 8वीं तक के लगभग 52,000 के पद आएंगे, रिक्त पद आएंगे, खाली पद। जबकि कक्षा 9 से 12वीं तक के रिक्त पद यहाँ पर रह गए, जो पद बचेंगे दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। कुल के बाद कुल रिक्ति पद निकलेगी। कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षक की यहाँ पे रिक्ति नहीं आएगी, इसमें पीआरटी टीचरों की वैकेंसी नहीं आएगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि वर्तमान शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होते ही अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बीपीएससी को वैकेंसी भेज देंगे, ताकि 15 अक्टूबर तक आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो उस पे 15 अक्टूबर से देख पा रहे हो यहाँ पे बीपीएससी के सेकंड फेज स्कूल टीचर भर्ती की फॉर्म की नोटिफिकेशन यहाँ पे आने वाली। सो बी स्टे रेडी विथ इट। अब देखो इसमें क्या क्या अपडेट आपने देखा कि 6 से 8वीं तक लगभग 52,000 वैकेंसी आएगी। 15 अक्टूबर तक आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और 9 से 12वीं तक के रिक्त रह गए पद और नए पदों को जोड़कर उच्चतर माध्यमिक की वैकेंसी होगी। वह सब कुछ आपको जानना चाहते हैं। कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए नहीं आएगी वैकेंसी। जिस तो अक्टूबर में आने वाली वैकेंसी में कक्षा 1 से 5वीं तक की वैकेंसी रिक्त पद नहीं आएगी। इन कक्षाओं के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षक रहने का अनुमान है। अभी 1.70 लाख शिक्षक भर्ती के दौरान कक्षा 6 से 8वीं की कक्षाओं के शिक्षक पदों की रिक्ति नहीं थी, इसलिए कक्षा 6 से 8वीं तक के रिक्त पद यहाँ पे अधिक होंगे। और देखो न्यूनतम अंक में भी यहाँ पर छूट देने पर विचार चल रहा है। बात करें अभी सामान्य अध्ययन की लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40% और दोस्तों बात करें यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 और अत्यंत पिछड़ा के लिए 34, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति महिला व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक है। लेकिन कुल रिक्ति का 75% रिजल्ट देने के लिए न्यूनतम अंक को यानी पासिंग जो मार्क्स उसको कम किया जा सकता है। तो गुड न्यूज़ है। वही देखो हाई स्कूल शिक्षकों का परिणाम 25 तक आएगा। बीपीएससी के अनुसार कक्षा 9 से 12वीं तक की शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 25 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा। और कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षक पद के लिए सभी 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच नहीं कराई जाएगी, बल्कि अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच होगी। ये समझा आपने। अर्हता दोस्तों क्या होगी यहाँ पर, परे क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो कक्षा 6 से 8वीं के लिए देखो कौन उम्मीदवार अप्लाई कर पाएंगे। तो आपके पास स्नातक होना जरूरी है, ग्रेजुएशन क्या हो, ये सीटेट हो या टीईटी यहाँ पर क्वालिफाइड है, या उसके साथ साथ बीएड या उसके समकक्ष डिग्री है। अब माध्यमिक के लिए बात करें यहाँ पर 9-10 क्लास के लिए स्नातक हो, एस्टेट हो व बीएड उत्तीर्ण होना जरूरी है। उच्च माध्यमिक यानी 11-12 क्लासेस के लिए पीजी हो और एस्टेट व बीएड साथ होना जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो पढ़ने को यहाँ पे मिला।
तो बात करें दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण यहाँ पे साल के अंत तक होने वाला है। जी दोस्तों बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ पर शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण यहाँ पे साल के अंत तक होगा। आएगी दोस्तों इसमें बात करें 1.50 लाख, देख पा रहे हो यहाँ पे 1.5 लाख लगभग यहाँ पे तो वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि जैसा कि आपने देखा जो बीपीएससी का जो दोस्तों टीआरई जो दोस्तों पहला जो एग्जाम हुआ, फर्स्ट जो पेपर दोस्तों एग्जाम हुआ जो कि 24 से बात करें 26 अगस्त तक एग्जाम हुई, तो इसमें फिलहाल बात करें पीआरटी के लिए तो अच्छा खासा पोस्ट था, 1 to 5 के लिए 6 to 8 तो दोस्तों था ही नहीं, इसमें वैकेंसी नहीं निकाले, तो वो 6 to 8 की वैकेंसी इसमें निकालने की उम्मीद है। और बात करें स्टेट पेपर जो 1 2 था और 2 था यानी 9 to 12 के लिए, तो यहाँ पर जितना दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी था उसके लिए पर्याप्त योग्य अभ्यर्थी नहीं थे, तो उसकी तो वैकेंसी खाली है, तो उसकी वैकेंसी इसमें दोस्तों ऐड यहाँ पर हो गई है। तो फिलहाल देख पर 1.5 लाख की दोस्तों उम्मीद है यहाँ पर कि 1.5 लाख से वैकेंसी यहाँ पे बढ़ सकती है, बढ़ने की उम्मीद बिल्कुल भी वैकेंसी का है। अभी की बहाली को देखते हुए वैकेंसी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ठीक है। तो फिलहाल तो बात करो नई अपडेट यहाँ पे पढ़िए कि नई भर्ती प्रक्रिया में कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए भी दोस्तों यहाँ पर पद होगा। तो गुड न्यूज़, जो भी यहाँ पे सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई करेंगे, बात करिए ये वाला दोस्तों जुलाई वाला किए हैं का, जिनका रिजल्ट अब आ जाएगा वो किए हैं, जो एग्ज़ाम होता है सीटेट का, या दोस्तों सीटेट का दिसंबर का दोस्तों यहाँ पे एग्जाम होगा, उसमें जो एफिनी कैंडिडेट्स होंगे, तो बात करें यहाँ पर उनको मौका यहाँ पे मिल सकता है। बात करें सीटेट को पेपर 2 क्वालिफाई को तो 100% तो मौका है, पेपर 2 आपके लिए आप 68 के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं, एलिजिबल भी है। तो इसमें देख पा रहे हो यहाँ पर कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए यहाँ पे पद दोस्तों होगा, साफ साफ लिखा हुआ है, निराश आप नहीं होंगे। अगली बार की बात करें वैकेंसी में, पिछली बार की जो वैकेंसी में कक्षा 6 से 8वीं के लिए दोस्तों रिक्त पद यहाँ पे नहीं थी, पर जो अगली बार जो वैकेंसी आएगी उसमें कक्षा 6 से 8वीं तक के आपको रिक्त पद दिखेंगे। वर्तमान में जिले से कक्षा 6 से 8वीं के लिए रिक्त पद लगभग 32,000 बताई गई थी, लेकिन वैकेंसी नहीं आने का कारण बताया गया है कि कक्षा 1 से 5वीं तक के बीएड ग्रेड के शिक्षकों को कक्षा 6 से 8वीं तक के शिक्षक पद पर प्रोन्नति दी जाएगी, अब इन्हें प्रमोशन करा दिया जाएगा, इसलिए अगली बार 6 से 8वीं तक के पदों के लिए रिक्ति आएगी। इस बार दोस्तों क्यों नहीं आया, क्योंकि जो जिनका भी बहाली हुआ था कक्षा 1 से 5वीं के लिए बीएड वाले, तो उनका प्रमोशन करा दिया गया कक्षा 6 से बात करें 8वीं के लिए, और बात करें 1 से 5 का दोस्तों पद यहाँ पे खाली हो गया, जिसका दोस्तों वैकेंसी अब निकली, बीपीएससी ने पिछली वैकेंसी निकाली, जो पहली वैकेंसी जो निकली उसके द्वारा दोस्तों भरा जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे पोस्ट धीरे धीरे खाली हुआ 6 to 8 का, देख पा रहे हो यहाँ पर पढ़ पा रहे हो। इसलिए अगली बार यहाँ पर कक्षा 6 से 8वीं तक के पदों की रिक्ति आएगी, और वर्तमान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की रिक्त में कक्षा 6 से 8वीं तक के लगभग 1900 पदों के लिए ही रिक्त आती, इसलिए इसे होल्ड कर अगले शिफ्ट में शामिल कराया जाएगा, जिसमें वैकेंसी बढ़ सकती है। दोस्तों बात करें यहाँ पर आगे देखो अपडेट कि मध्य विद्यालय में को हाई स्कूल में अपग्रेड तो कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए इन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। नतीजा पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित है, और राज्य के 75,000 बात करें स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक शिक्षकों के अभी लगभग 2.5 लाख दोस्तों पद यहाँ पे खाली है। अभी बीपीएससी से 1.70 लाख अब शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया भी चल रही है। सितंबर में दोस्तों रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होते ही बीपीएससी से इस साल के अंत तक ही दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिसको यहाँ पे जो भी यहाँ पे भर्ती फर्स्ट चरण नहीं हो पाया या फर्स्ट चरण मिस कर दिए, नहीं दे पाए, आप इसके लिए योग्य नहीं थे, तो दोस्तों बात करें बीपीएससी को यहाँ पे जो सेकंड फेज जो एग्जाम होने वाली, बात करें टीआरई जो एग्जाम होगी स्कूल टीचर के लिए, वो यहाँ पर बात करें नवंबर के अंत तक दोस्तों यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। और दूसरे कारण से इस साल के अंत तक वैकेंसी नहीं आ सकी, तो 2024 में लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले तक हर हाल में वैकेंसी आ जाएगी। अब दोस्तों हो सकता है किसी कारणवश इस साल अगर वैकेंसी नहीं आती अंत तक, तो 2024 में लोकसभा चुनाव होगा दोस्तों, उसमें आ जाएगी हर हाल में। अनुमान है कि 1.70 लाख शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में लगभग 70 से 80,000 पद यहाँ पे खाली रह जाएंगे। इसे दूसरे चरण की बहाली में जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की वैकेंसी आने की उम्मीद है, जो कि यहाँ पे इस साल के लास्ट तक होगी। बीपीएससी से वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती से बचे सीटों के साथ ही स्कूलों में रिटायर हुए शिक्षकों की संख्या का भी नए सिरे से आकलन कराया जाएगा। रिक्ति के नए आकलन के बाद वैकेंसी आएगी। शिक्षा विभाग की तैयारी है कि बीपीएससी से वर्तमान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होते ही तुरंत अगली वैकेंसी जारी करा दी जाए। बीपीएससी भी इसके लिए अभी से तैयारी कर रहा है। नवंबर तक एस्टेट का भी रिजल्ट जारी हो जाएगा। देखो नवंबर तक एस्टेट का उसका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। एस्टेट का एग्जाम यहाँ पे अक्टूबर में होगा, नवंबर रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद नवंबर दिसंबर के आरंभ में कैबिनेट में भी इसकी मंजूरी दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगी। अब दोस्तों बात कराएंगे अपडेट की नई भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी लागू हो सकेगा। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री वालों को अमान्य बताया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यदि एनसीटी इस मामले की अधिसूचना जारी कर दिया, ऑलरेडी कर दिया है, उसके बाद कर लिए वैकेंसी में 1 से 5वीं तक के शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री वाले यहाँ पे आवेदन बिल्कुल अब नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ डिग्री वाले कर सकते हैं।
बात करें कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षक पद के लिए सिर्फ बेसिक ग्रेड DLA डिग्री वाले अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, और 6 से 8वीं और 6 से के लिए BEd वाले। अभी की भर्ती प्रक्रिया में पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं। अभी भर्ती प्रक्रिया में हाई स्कूलों के लिए रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थी भी पर्याप्त संख्या में नहीं है। कक्षा 11वीं 12वीं की बात करें, रिक्त 57,602 पद है, जबकि आवेदन करने वाले मात्र 40,275 ही हैं। कक्षा 9 से 10वीं के लिए रिक्ति पद से मात्र 2 गुने ही अभ्यर्थी हैं। हाई स्कूलों में रिक्ति के हिसाब से विषय वाला अभ्यर्थियों का भी दोस्तों संकट है। बात करें यहाँ पर पद खाली रहेंगे ही, इसलिए दूसरी वैकेंसी आएगी। तो आपने देखा दोस्तों पद यहाँ पे खाली है, इसी वजह से यहाँ पे दूसरी वैकेंसी बीपीएससी की बहुत जल्द आने वाले शिक्षक भर्ती की। पूर्व संयुक्त शिक्षा निदेशक RS सिंह ने बताया कि प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए 50% पद महिलाओं के लिए भी आरक्षित है। पूर्व की बहाली में आरक्षित कोटि की महिलाओं के पद पर अभ्यर्थी की कमी के कारण बहुत पद रिक्त रह गए। वर्तमान में भी इन पदों को भर दिए जाने की संभावना कम है। आवश्यकता इसकी है कि TET कर आरक्षित कोटि की महिला अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। दोस्तों ये थी बहुत बात करें बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर, जो दोस्तों बात को 1.5 लाख वैकेंसी के साथ फिर दूसरा चरण इसका बहुत जल्दी साल के अंत तक आने की उम्मीद है। जैसे दोस्तों आई कोई नोटिफिकेशन आती है उसकी जानकारी के लिए मैं जैसे बने रहना। ये थे आपके अपडेट, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।